जय गुरु जी। जय भोलेनाथ की। आज हम बात करेंगे कि क्या किसी की फोटो से कोई काला जादू कर सकता है, उसकी बुद्धि को बांध सकता है, क्या उसका वशीकरण किया जा सकता है और कैसे बुद्धि को खोलें और वशीकरण से मुक्ति पाएं। तंत्र क्रिया करने वाले शमशान आदि जगहों पर जाकर कुछ काली शक्तियों को सिद्ध कर लेते हैं और उनमें से कुछ लोग कुछ पैसों के लालच में आकर किसी के कहने पर दूसरे व्यक्तियों की जिंदगी खराब कर देते हैं। यूं तो खाने पीने की चीजों में कुछ मिलाकर उनके द्वारा किसी पर तंत्र क्रिया की जा सकती है, उनकी बुद्धि को बांधा जा सकता है, या लौंग, इलायची, राई के दाने या सरसों के दाने आदि पर तंत्र क्रिया करके भी सामने वाले की बुद्धि को बांधा जा सकता है। लेकिन इसके अलावा किसी की फोटो पर भी काला जादू करके उसकी बुद्धि को बांधा जा सकता है। लेकिन इस क्रिया को जिसने काली शक्तियों को सिद्ध किया हो वही इस फोटो के द्वारा काला जादू कर सकता है। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग अपने गुरु या किसी महात्मा आदि के पास अपने नवजात बच्चों की या किसी बीमार व्यक्ति की फोटो ले जाकर आशीर्वाद लेते हैं उनके स्वास्थ्य लाभ व कृपा पाने के लिए। तो जब फोटो पर पॉजिटिव क्रिया हो सकती है तो समझने वाली बात है कि गलत व्यक्ति के द्वारा उस पर नेगेटिव क्रिया भी तो हो सकती है। और लोगों की हर जगह फेसबुक, व्हाट्सएप पर फोटो उपलब्ध होती हैं। ज्यादातर अगर कोई किसी काला जादू करने वाले के पास जाए तो वह सबसे पहले उस व्यक्ति की जिस पर काला जादू करना है उसकी फोटो मांगते हैं, क्योंकि उस फोटो से उस इंसान की ज्योमेट्री का पता चल जाता है। उस इंसान का फोटो उस तंत्र विद्या करने वाले की आंखों के सामने आ जाता है। उस फोटो में उस व्यक्ति की ऊर्जा होती है। काला जादू करना हर किसी के बस में नहीं होता। यह शक्ति कुछ ही लोगों के पास होती है जो तांत्रिक विद्या जानते हैं। काला जादू प्राचीन काल से ही किया जाता रहा है और यह कई लोगों की जिंदगी बर्बाद भी कर चुका है। काला जादू करने के लिए कई वस्तुओं का प्रयोग होता है, पर मुख्य रूप से एक आटे की गुड़िया बनाई जाती है जिस पर उस इंसान का बाल या कोई इस्तेमाल किया वस्त्र बांधा जाता है जिस इंसान पर काला जादू करना है। अगर उस व्यक्ति की फोटो मिल जाए तो उस फोटो को उस गुड़िया पर चिपका दिया जाता है और उस इंसान को उस गुड़िया के माध्यम से वश में कर लिया जाता है और उसे किसी तरह से शारीरिक या मानसिक नुकसान पहुंचाया जाता है। उसकी बुद्धि को बांध दिया जाता है। इस विद्या में कई मंत्रों का प्रयोग किया जाता है और गुड़िया से उस इंसान की चेतना को जोड़ दिया जाता है। कई बार उस इंसान को ज्यादा प्रताड़ित करने के लिए उस गुड़िया के जिस हिस्से में पिन चुभोया जाता है उस इंसान को उस हिस्से में जलन या परेशानी शुरू हो जाती है। क्या होता है जब किसी भी इंसान पर जब काला जादू किया जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, चाहे वह किसी करीबी के द्वारा हो या किसी दुश्मनी के चलते हो। इन सब के पीछे जलनशीलता या शत्रुता ही एकमात्र कारण होती है। इन सब में सबसे खतरनाक वह व्यक्ति होता है जो प्रकट में तो आपका मित्र बनता है पर मन में वह आपसे शत्रुता रखता है या जलनशीलता रखता है। तो ऐसे में आपका उस इंसान को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। अब इसके पीछे तो कई बातें हैं कि आप तरक्की कर रहे हो या किसी जमीन जायदाद का कोई पंगा हो या आप अच्छे स्वस्थ शरीर के मालिक हो। तो ऐसे में सामने वाला व्यक्ति आपसे मन में रंजिश रखता है तो वह किसी तांत्रिक से संपर्क कर कोई ना कोई तांत्रिक क्रिया आप पर करवा देता है। तो कई बार तांत्रिक उसको आपका कोई इस्तेमाल किया कपड़ा या सिर का कोई बाल लाने के लिए कह देते हैं या कोई चीज दे देते हैं जो वह खाने पीने की वस्तु में मिलाकर आपको खिला देता है। तो ऐसा तो कोई आपका खास मिलने वाला ही आपको खिला पिला सकता है या कोई खास व्यक्ति ही आपका कोई इस्तेमाल किया कपड़ा या बाल उस तांत्रिक को लाकर दे सकता है। तो जब कोई इन चीजों को ना ला सके तो ऐसे में कुछ तांत्रिक
उस इंसान की फोटो पर भी काला जादू करके उसकी बुद्धि को बांधकर गलत दिशा में उसके विचार घुमा देते हैं, तो उसमें क्या लक्षण प्रकट होने लगते हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि इस इंसान पर काला जादू किया गया है। कई बार देखा गया है कि कुछ युवा जो कि किसी लड़की या लड़के को चाहने लगते हैं, उसको पाना चाहते हैं, पर उनमें कुछ खास काबिलियत नहीं होती, तो वह तांत्रिकों के संपर्क में आकर प्रेमी या प्रेमिका को कुछ खाने पीने की चीजों के द्वारा तंत्र क्रिया करवाकर हासिल करने की चेष्टा करते हैं, और कुछ खिलाना पिलाना संभव ना हो तो उसकी फोटो के जरिए उस पर काला जादू करवाकर वशीकरण करवाते हैं, ताकि वह उनकी बातें माने। तो वह काला जादू उस लड़की या लड़के की बुद्धि को बांध देता है। वो समझ नहीं पाती या नहीं पाता कि क्या अच्छा है या क्या बुरा है। वो लड़की उस लड़के के चक्कर में पड़ जाती है और अपने परिवार वालों से भी लड़ जाती है। परिवार वाले लाख समझाएं कि वह लड़का अच्छा नहीं है, पर उसकी समझ में नहीं आता। वह बगावत पर उतर आती है। कोई कोई लड़की तो घर से भाग भी जाती है और अपनी जिंदगी खराब कर लेती है। तो जिन पर काला जादू किया जाता है, तो उनकी या घर के किसी सदस्य की सेहत अक्सर खराब रहने लगती है। आपके मन में अक्सर बुरे ख्याल आने लगते हैं। कई बार आपके इष्ट देवी देवता के प्रति भी आपके मन में गलत विचार आने लगते हैं। आप समझ नहीं पाते कि ये विचार क्यों आ रहे हैं। जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, वो आपके मन में ऐसे विचार लाना शुरू कर देती हैं, जिससे आपका मन प्रभु से हट जाए, आप उनकी अच्छे भाव से पूजा ना कर सकें और आपको देवीय शक्तियों की कृपा नहीं मिले। तो वो नकारात्मक शक्तियां उसकी बुद्धि को, विचारों को अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं और गलत कार्यों में घुमाती रहती हैं। घर के सदस्यों के बीच में आपसी मतभेद होने लगते हैं। किसी की भी बात वह व्यक्ति मानता नहीं है। व्यक्ति का मन काम धंधे से उचाट हो जाता है। काम में, व्यापार में व्यक्ति का मन नहीं लगता। अगर नौकरी करता है तो वहां उसका अपने से ऊपर के अधिकारी से झगड़ा होने लगता है, मन मुटाव होने लगता है। वह वहां कुछ बोलता है तो उसकी बात का मतलब उन्हें उल्टा लगता है। नौकरी में प्रमोशन रुक जाता है। ये सब क्रिया उस फोटो के द्वारा कर दी जाती है। उसकी बुद्धि को बांधकर सोचने समझने की शक्ति को बांध दिया जाता है। सही निर्णय वह व्यक्ति नहीं ले पाता। मेरे भाग्य में तरक्की नहीं है, ऐसे नकारात्मक विचार उसके दिमाग में घूमते रहते हैं। चलता हुआ कार्य एकदम से रुक जाता है। काम धंधे में, परिवार में बरकत खत्म हो जाती है। सेहत खराब रहने लगती है। गलत कार्य, जुए शराब की तरफ भी ध्यान रहने लगता है। पूजा करने का मन नहीं करता। जब भी पूजा करो तो मन में गलत विचार आने लगते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या करें? आपके पूजा स्थल में हनुमान जी की कोई छवि हो, उनके समक्ष दीपक प्रज्वलित करें और उनके निमित्त कुछ गुलाब के फूल और कुछ भोग प्रसाद में मिश्री या बताशे अर्पित करें और एक मीठा पान बिना चूना कत्था के अर्पित करें। अपने पास एक जल का पात्र रख लें और थोड़ा कपूर, थोड़ा लोबान, थोड़ी गंधक, थोड़ा गुग्गल, थोड़ी राई और 5 दाने काली मिर्च के और 5 दाने लौंग के रख लें। अब दीपक जलाकर हाथ में जल लेकर संकल्प लें 3, 7 या 11 हनुमान चालीसा के पाठ 11 दिन तक करने का संकल्प लें और साथ में अपनी समस्या हनुमान जी को बताएं और कपूर, लोबान, गुग्गल, गंधक, लौंग, राई और काली मिर्च को हाथ में लेकर अपने सिर पर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें और इन्हें एक पात्र में रख लें और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि जो नेगेटिविटी हो वह इसमें आ जाए। और इसके बाद हनुमान चालीसा के पाठ करें। जैसे जैसे पाठ करेंगे नकारात्मक ऊर्जा उस सामग्री में आती जाएगी। आपने एक समय निर्धारित करना है, चाहे सुबह करें या शाम को, पर आपने एक समय निश्चित करना है और उसी समय रोज करना है। 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो कोई चिंता नहीं करें। ये पाठ पीड़ित व्यक्ति करे, नहीं कर सके तो परिवार का कोई सदस्य उसके निमित्त संकल्प लेकर पाठ कर सकता है और कपूर आदि सामग्री को पीड़ित व्यक्ति के सर पर से एंटी क्लॉकवाइज उसी प्रकार से घुमाकर अपने पास में पात्र में रख लें। हनुमान चालीसा के पाठ करने के बाद एक पाठ बजरंग बाण का करें। इसके बाद किसी पात्र में गाय का उपला मिल जाए तो
अच्छी बात है, अन्यथा किसी पात्र में कपूर और लोबान, गंधक, गुग्गल, राई, काली मिर्च और लौंग रखकर उसे जला दे और उनका धुआं पूरे घर में घुमा दे। जो भी नकारात्मक शक्ति होगी वहां से निकल जाएगी, आपकी बुद्धि खुल जाएगी, वशीकरण का असर होगा तो वो भी दूर होगा। हनुमान जी को 7 गुलाब के फूल चढ़ाकर पाठ करें और बाद में एक गुलाब के फूल की 7 पत्तियां उस पीड़ित इंसान को खिला दें। इससे वशीकरण का असर दूर होता है। इसी तरह से आपने जो संकल्प लिया है 11 दिन का, वह पूरा कर लीजिए। जो जल का पात्र रखा था उस जल को पूरे घर में छिड़क दीजिए। जल छिड़कते समय और धुआं घर में घुमाते समय कोई ना कोई मंत्र आप मन में उच्चारण करते रहें। ऐसा आपने 11 दिन करना है। इसके धुएं से जो भी नकारात्मक शक्ति होगी वह आपके घर से, आपके शरीर से निकल जाएगी। अगर कोई तगड़ी नेगेटिव शक्ति होगी, किसी तांत्रिक द्वारा आटे का पुतला बनाकर आपकी फोटो पर कोई काला जादू किया होगा, तो फिर आप 21 दिन इस उपाय को करिए और इससे भी नहीं जाती तो फिर 41 दिन का उपाय करिए। जब आप ये उपाय करेंगे तो उस दौरान जब नकारात्मक शक्ति आपके घर से निकलना शुरू होगी तो जिसने वो भेजी है उसको पता चल जाएगा कि शक्ति वापस आ रही है। तो जिस व्यक्ति के शरीर में वो नकारात्मक शक्ति है वो ऐसी क्रिया करेगा, बात बात पर झगड़ा करेगा, गाली देगा, कोई ना कोई ऐसी हरकत करेगा जिससे पूजा पाठ बंद हो जाए और उन नेगेटिव शक्ति को वहां से जाना ना पड़े। तो आपने धैर्य रखकर पूरे नियम से पाठ करने हैं। धीरे धीरे वो शक्तियां क्षीण होती जाएंगी और वह आपके घर से चली जाएंगी। हनुमान जी की देवीय शक्ति, सकारात्मक ऊर्जा का वास आपके घर में होगा, आपकी बुद्धि खुल जाएगी। इस दौरान आपने तामसिक भोजन, मांस वगैरह से परहेज रखना है। ये नकारात्मक शक्तियों को पुष्ट करता है और अपना आचरण भी पवित्र रखना है। तो इससे नकारात्मक शक्तियां क्षीण होती जाएंगी और आपके घर से, आपके शरीर से चली जाएंगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और बंदी बुद्धि खुल जाएगी और वशीकरण का असर खत्म होगा। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का जयकारा लगाइए। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ।